हेलो फ्रेंड, एसजीएस टेस्ट सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। कल हमने आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा दिया था और आज उसके आगे हम टेस्ट सीरीज बढ़ाएंगे। 25 क्या, हम 27 क्वेश्चन कराया था टोटल। अब आइए उसके आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। छठ देखिए, जब इसमें कोई ठोस वस्तु होती है और वो सीधा गैस में परिवर्तन हो जाती है, कोई दूसरी अवस्था नहीं आती, मतलब डायरेक्ट जैसे कपूर को जला दिए वो सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। ठीक, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। अच्छा, ये मिलाने के लिए आ गया है, तो आप लोग सभी जान रहे हैं यूरिया क्या है। यूरिया एक उर्वरक है। यूरिया भैया क्या है, यूरिया एक उर्वरक है। मेलाथियान क्या है, मेलाथियान भैया एक कीटनाशी है। और फिर क्या है, पेंसिलिन। पेंसिलिन सभी जानते हैं क्या है, प्रतिजैविक है। बचा क्या, सल्फेट। सल्फेट हो जाएगा फंगस नाशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का 3। ए का 3 कहीं है, हाँ, ए का 3 और बी का 4। अच्छा, ये ऑप्शन में एक ही है, ये है आगे 3। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता, तो मूल रोम कोशिका में नहीं पाया जाता, लाल रुधिर कोशिका में नहीं पाया जाता मतलब आरबीसी में, और पुट्टिकाडुका। अच्छा, प्लेटनेस में तो केंद्रक पाया जाता है जिसमें मोनोसाइट लिम्फोसाइट होते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। केंद्रकाणु इसमें मोनोसाइट में नहीं पाया जाता। ठीक ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो रक्त होता है, रक्त ब्लड, उसमें जो है उसमें कोशिका नहीं पाया जाता, तो इसीलिए रक्त या कोशिका जो है कहाँ पर जाता है, ये डेथ होने के बाद प्लीहा या तिल्ली में जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, अच्छा उपापचय होना चाहिए, हाँ थोड़ा मिस्टेक है, उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। क्या भैया, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन किसका करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट। मतलब इंसुलिन ग्लूकोज को करता है, तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, डिटेल में जानकारी देते हैं। जो इंसुलिन है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज, अग्नाशय होती है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। उसमें होती है बीटा सेल, बीटा सेल होती है, जिसकी खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर। और ये वहीं से स्रावित होता है, जो ग्लूकोज है उस पर नियंत्रण करता है। जब ये अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो ये किडनी पे जाता है, फिर किडनी पे ऊपर प्रेशर पड़ता है, सीरा छान नहीं पाती है, और उसी की वजह से क्या कहा जाता है, किडनी भी खराब हो जाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो पेनक्रियाज है अग्नाशय, उसी में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन भी उसी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 32 पर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, ये एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, तो आप सभी जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए की श्रृंखला में क्या होता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजनिक क्षार और डीऑक्सी राइबोस शर्करा फॉस्फेट समूह, यही पहला ए ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड भी एक प्रकार की ये वसा होती है, फैट है, जो हम लोग भोजन करते हैं। ये मतलब जो ये ट्राइग्लिसराइड है, ये कोशिका वसा है। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से प्रयुक्त जो अप्रयुक्त जो प्रोटीन होती है, वसा, सॉरी, ये जो ऊर्जा होती है, उसी को वसा के रूप में ये कोशिका की वसा कहलाती है। अब शरीर में लौह की कमी होने से क्या हो जाता है, तो लौह की कमी होने से हम लोग को रक्त अल्पता होता है, जिसे इनीमिया कहते हैं। इनीमिया हम लोग को क्या कहा जाता है, विटामिन B6, B9 और B12 से होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो क्या समस्या है, आप इसमें खुद जान ही रहे होंगे, असंगठित क्षेत्र। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है,
तो शिखर स्तर का सबसे बड़े बैंक का नाम तो वैसे तो नाबार्ड होगा। नाबार्ड इसमें नहीं दिया आप सब, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड इसकी सहायता करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात का संबंध किया जा सकता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आप तो दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आय असमानता, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 39 पर। इसमें क्या है? 39 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? मांग के नियम में क्या पूर्ण धारणा है? उपभोक्ताओं की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, उपभोक्ताओं की आय नियत बनी रहती है। यही आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अच्छा, क्या है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या कह रहा है क्वेश्चन पूरा देखिए। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम चुने। अच्छा, चावल उत्पादक, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले क्या? पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। इसमें आप लोग थोड़ा बताइए क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब। हाँ, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पनाएं इनमें से किसकी प्रयुक्त की गई है? किसने प्रस्तुत की है? तो इसमें भौगोलिक संरचना कौन आ जाएगा? WM डेविस। कब प्रस्तुत किए थे? तो भैया किए थे 1899 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी कमांड आप सभी जानते हैं, ये कहाँ पर है भैया? जयपुर में है। उत्तरी पूर्वी कमांड ये आप बताइएगा। केंद्रीय कमांड कहाँ है हमारा? लखनऊ में है। और सैन्य प्रशिक्षण कमांड कहाँ पर है? ये कहाँ है? शिमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये कमांड है ही नहीं, क्या आप बताएंगे? इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। अच्छा, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, मतलब प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियों से तुलना करना है। आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। सही बात है, जितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये बारहमासी होती हैं। तो पहला सही हो जाएगा। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब हिमालय से आएगी तो इनकी ढाल ज़्यादा होगी, ये भी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये ऑप्शन भैया गलत है, ऑप्शन नंबर 1-2 हो जाएगा। 1-2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये अच्छा जियोसिंक्लाइन हो जाएगा गंगा के मैदान को। ठीक, गंगा का मैदान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन आप सभी जान ही रहे हैं कहाँ होता है? झारखंड, झरिया। ठीक, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। 1961 में इसका शुरुआत किया गया। और इसमें कितने पुरस्कार, कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक अर्जुन की काष्ठ प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुमलापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ पर है भैया? ये है आपका तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में है? कड़प्पा ज़िले में, याद रखिएगा, लिख देता हूँ। कड़प्पा ज़िले में है यूरेनियम का। ठीक, बहुत बड़ी खदान है, और 2014 में इसको मतलब इसका पता चला था। ठीक, जवाहर
सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी रहा है परीक्षा का। ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। और ये क्या है? नेशनल हाईवे 44 को जोड़ता है, ठीक। और ये बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग किस में आता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है आपके। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह आपका है शुक्र, ठीक है। सबसे तपांतर ग्रह भी शुक्र ही है। अच्छा, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है भैया, इसमें बताइए। इसमें तो 4 ऑप्शन है, वियना, रियो, मॉन्ट्रियल, क्योटो प्रोटोकॉल। ये तो किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है। रियो भी ओजोन परत के संरक्षण से है। रियो कहिए या विश्व सम्मेलन हुआ था पहले 1992 में, जिसके तहत फिर क्योटो प्रोटोकॉल परियोजना आई 1997। और जो वियना है, वियना सम्मेलन हुआ 1985 में, और जिसके तहत फिर बनाया गया क्या? मॉन्ट्रियल। ये इससे भी ये भी वियना से ही संबंधित है, 1897 आई। तो क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पहला कमी लाने के लिए आयोजित वैश्विक समझौते का पहला कदम था। तो पहला कदम पूछा तो वियना ही हो जाएगा सही आंसर, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो बिहार वाले बच्चे इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। इसमें हो जाएगा सही आंसर भीम बांध। भीम बांध कहाँ है? बिहार के मुंगेर में, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और वाल्मीकि भी बिहार में है। ये बिहार में ये कहाँ है? ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण है आपका। और चंपारण जिला याद रखिएगा बिहार का क्या है? ये नेपाल से भी सीमा बनाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। अब नागा पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो नागा पक्षी अभयारण्य आप लोग बता सकते हैं इसमें से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार के गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मतलब होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे की टेस्ट सीरीज आपको कल से फिर 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चलता रहेगा और आप लोग जान नहीं पाएंगे। धीरे धीरे साल बीत जाएगा और आपका कब 4,000 से आप लोगों का 5,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहीं से बस आप जुड़े रहिए SGS डेली क्वेश्चन क्लासेस से, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू।